Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, CAT 2020 Slot 2 question discussion is starting from this particular video. There will be total 3 videos. First 10 questions, second video 10 questions and the third video 6 questions. That's how we are going to work on. Now, when we are solving these questions, we are going to learn the fundamentals. We are going to learn the theory part of it. We are going to learn all the fundamental background रिलेटेड टू मैथ. दोस्तों मैथ कैट जैसी परीक्षा में जो आता है, ठीक है, वो सीधा ऐसा नहीं होता है कि आपने, है ना, टेक्स्ट बुक पढ़ ली, आपने अरुण शर्मा पढ़ ली, आपने फलाने क्वेश्चंस कर लिए, है ना, और आपको लगता है कि अरे हो गया आपका. ना जी भैया, है ना, ऐसे थोड़ी होता है. ठीक है, यू मस्ट नो द आर्ट ऑफ एप्लीकेशन. You must know the varieties of the methods of attacking a question and find out that one method, find out that perfect method which reaches to the right solution. So here it is, problem solving ability is at the peak, at the top, which is needed in this examination. So दोस्तों, जब आप हमारे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मेरा एम रहेगा कि मैं आपको, है ना, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तक लेकर जाऊं. ठीक है, और आपका भी काम रहना चाहिए कि जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप उसको अच्छे से समझें, है ना, आपके पास जो भी मैथमेटिक्स का नॉलेज है उसको यूटिलाइज करें एंड ट्राई एंड मास्टर द आर्ट ऑफ क्रैकिंग कैट. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, हियर वी आर ब्रिंगिंग द फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, इन अ कार रेस, कार ए beats car B by 45 kilometer. Now what is the meaning of this language? ठीक है दोस्तों, दिस इज अ लैंग्वेज कमिंग फ्रॉम गेम्स एंड रेसेस. ठीक है, टॉपिक जो भी हो, लैंग्वेज पकड़ में आनी चाहिए. दोस्तों जब भी ऐसा दिया गया है कि इन अ पर्टिकुलर रेस ए बीट्स बी by 45 kilometers, what does it mean? It means this, that in an x kilometer race, ये बताना जरूरी है. If you can't say this number, if you don't tell this number, there is no value to this numbers. इसका कोई मतलब नहीं रहता है. ठीक है, चलो बढ़िया. So what does it mean? It means very simple thing कि in a x kilometer race, ठीक है, A beats B by 45 kilometer. In other words, if I say in a 100 meter race A beats B by 10 meters, उसका ये मतलब है कि in a given time t, when A travels 100 meter, B उससे 10 मीटर पीछे है, विच इज 90 मीटर्स पीछे है. समझ आया? सॉरी, 10 मीटर्स पीछे मतलब उसने 90 मीटर्स का डिस्टेंस काटा होगा इन अ गिवन टाइम टी. इन अ गिवन टाइम टी, ए व्हेन कवर्स 100 मीटर्स, बी कवर्स 90 मीटर्स. दैट्स अ मीनिंग टू दिस. ओके, सो इन अदर वर्ड्स, ठीक है, इन अदर वर्ड्स हमारे लिए ये डेटा का मतलब क्या है? इस डेटा का मतलब है कि इन अ गिवन टाइम टी, व्हेन ए रन्स x किलोमीटर का डिस्टेंस. नाउ वी डोंट नो कितना लंबा डिस्टेंस है ना, बट हम मान लेंगे x है. ठीक है, दैट्स हाउ द मैथमेटिक्स वर्क्स. ठीक है, जब नहीं पता तो x मान लेते हैं. तो इन x किलोमीटर a बीट्स b by 45 किलोमीटर इन द टाइम t, व्हेन a ट्रेवल्स x किलोमीटर, b ट्रेवल्स x माइनस 45 किलोमीटर्स. सही है, ग्रेट. सिमिलरली कार B बीट्स कार C बाई 50 किलोमीटर. नोट किया जाए, है ना, यहाँ नोट ये किया जाए कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट C एंड B बीट्स C बाई 50 किलोमीटर इन द सेम रेस, विच मीन्स व्हेन B ट्रेवल्स x किलोमीटर, सो भैया A T1 टाइम में ये चला होगा, तो T2 टाइम में B अगर x किलोमीटर चलेगा तब C चलेगा x माइनस 50 किलोमीटर्स. सही है, वेरी गुड. एंड कार ए बीट सी बाई 90 किलोमीटर्स. ये सो नो, सो दैट मीन्स अब टाइम T3 में, है ना, टाइम T3 की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब ए सी को बीट कर रहा है. सो जब ए x किलोमीटर चल रहा है तो सी कितना चलेगा, बोला x माइनस 90 किलोमीटर्स. सही है, पक्का, चलो बढ़िया. विच मीन्स जब ये x चलता है तो ये x माइनस 50 चलता है, तो x माइनस 45 के टाइम पे ये कितना चलेगा. That's how the scenario is, and we need to find out what, then the distance
over which the race has been conducted. So what we have to find out is what is this distance x. हमें वो ढूंढना है. Yes or no? हमें ढूंढना है x. How do we get it? Now we just cross multiply this. Yes or no? ठीक है. So we know कि भैया x into x minus 90 is equal to x minus 45 into x minus 50. सिंपल है. चलिए बढ़िया. इस बात को मैं यहाँ ऊपर लेके जाता हूँ. सो व्हाट डू आई गेट इज एक्स स्क्वायर माइनस 90x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 95x. ठीक है. प्लस 45 इंटू 50. मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ. एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 95x लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो वो हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 45 इंटू 50 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 450. माई आंसर इज 450. इजी है, कंफर्टेबल है, वेरी गुड. ठीक है. तो ये फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए था. ठीक है. मुझे तो पता है. ठीक है. मुझे लगता है कि आपको भी पता होना चाहिए. सो इफ यू आर टारगेटिंग 99 परसेंटाइल देन यू शुड नो दिस फंडामेंटल. इफ यू डोंट नो दिस, today itself pick up this concept, take it from your you can say textbook and learn it. Okay. Coming to question number 2. From the interior point of an equilateral triangle. Okay, so they are talking about there is an equilateral triangle. We all know what is equilateral triangle. Yes or no? Triangle ABC, all sides are equal. ठीक है. There is an interior point. Where is the point? We don't know. They have not told us what is the point. Yes or no? But it can be any point. वो कोई भी point हो सकता है. So I take out a point. From there I draw perpendiculars on all three sides. Okay, so if this is a point, I draw a perpendicular like this, I draw a perpendicular like this, and I draw a perpendicular like this. ठीक है. ये मैं perpendicular draw कर रहा हूं. The sum of the length of the perpendicular, let us say this is G, this is D, this is E, this is F. So this is GD plus GE plus GF is equal to S. Then the area of triangle क्या बनेगा? That's what they are interested in. ठीक है. ठीक है. अलग अलग तरीके से बन सकता था. ठीक है. मेरे पास 2-3 तरीके सोचने के लिए, है ना. एक सोचने का तरीका क्या बनने वाला है? आई कनेक्ट दिस पॉइंट, सो आई गेट 3 ट्राइंगल्स. ठीक है. मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूं. एक इजी तरीका इसके बाद निकलेगा, पर पहले ये कंसेप्ट समझते हैं. आपको 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं यहाँ पे. यस. ठीक है. जो ट्राइंगल BGC है उसका एरिया बनेगा आपका एरिया 1/2 बेस विच इज BC इंटू हाइट क्या है आपका GF. ये सनो. ट्राइंगल ट्राइंगल AGC का एरिया बनेगा 1/2 AC इंटू GE. ट्राइंगल AGB का एरिया बनेगा 1/2 AB इंटू DG. इन सबका ऐड करूंगा, दैट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ये सबका एडिशन हो जाएगा. ग्रेट. सो आई एम एडिंग देम ऑल. यस और नो? नाउ आई नो BC, AC, AB ये सबकी वैल्यू क्या है? सेम है. व्हाट इज इट? इट इज A. ओके. सो दैट इज A. सो दिस इज 1/2. A कॉमन निकल जाएगा. यस और नो? ठीक है. मल्टीप्लाइड बाई यू कैन से ये GF प्लस GE प्लस DG ये सब हो जाएगा. सो दैट विल बी माई S. Okay, that will be my S. Okay, this is the area of my triangle. Okay, this is my area of triangle. Area of triangle what? ABC. Yes or no? Area of triangle ABC. So this is nothing but √3/4 A square. ऐसे इसको इक्वेट करूंगा. Yes or no? From there I will find out. You can say क्योंकि मुझे आंसर चाहिए किसमें? S के टर्म में चाहिए. Yes or no? So what I will do is I will find out what is the value of A in terms of S और फिर वापस इस इक्वेशन में मैं उसकी वैल्यू डाल दूंगा. ठीक है. Is that comfortable? चलो बढ़िया. So this is 2, this is 2. A कटा. So my you can say A is equal to S by √3. ठीक है. That is, I think that is perfect. Yes. ठीक है. So A is equal to S by √3. My area of triangle is 1/2 A इंटू S है. सो दिस इज 1/2. A क्या है मेरा? S बाई √3 इंटू S है. ठीक है. ओके. सो देयर फॉर इट इज S स्क्वायर बाई 2 √3 इज माई आंसर कुड बी. सही है. लुक्स ओके.
चलिए बढ़िया, ठीक है। तो ये तो हुआ एक तरीका, ठीक है। अब आपको ये अगर क्लू बैठ जाए, ठीक है, ये अगर आपका काम बैठ गया, आपको समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया, डोंट वरी, another way I tell you, which you can apply everywhere. You must apply this everywhere. ठीक है, whenever they say equilateral triangle and whenever they say some interior point, so it could be any point. It could be any point. Let me put a point which is basically a centroid. ठीक है, ये पॉइंट मेरा क्या बनेगा, सेंट्रॉइड बना दूं मैं। ये सनो पॉसिबल है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, centroid is a point which is a meeting point of all three medians and these medians are also altitude. yes or no? So in a way this G और ये D ये altitude का है ना, altitude का 2:1 हो जाएगा। yes or no? अगर साइड ट्राइंगल की A है तो हाइट AD आपका होने वाला है √3/2 A होने वाला है, और वहां से मुझे GD मिलेगा, GD will be 1/3 of AD मिलेगा, so this is 1/3 of √3/2 A मिलेगा, so therefore this will be A/2√3 is the length of GD. सही बात है, पक्का। and now A/2√3 into 3 करूंगा, that is what my sum S, क्योंकि सब ऐसे ही होंगे ना, ठीक है। ये डिस्टेंस फिर ये डिस्टेंस सबकी लेंथ सेम होगी क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो मेरा S का वैल्यू क्या आ गया, S का वैल्यू आ गया, ठीक है, √3A/2। सिंपल। सो दैट मीन्स A क्या बन गया मेरा, 2S/√3, ठीक है ना। तो यहां से आई कैन अप्लाई द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन एज √3/4A²। अब मैं ऐसे अप्लाई करूं, ठीक है, और वहां पे एक ही जगह पर ये वैल्यू मैं डाल दूं एंड दैट्स व्हाट आई विल गेट माय आंसर। कंफर्टेबल है सबको, चलिए बढ़िया। सो आई हैव गिवन यू 2 मेथड्स, अप्लाई बोथ मेथड्स, है ना, लर्न इट, get mastery over both methods. You don't know which method will be useful to you on the D day. कौन सा मदद करेगा पता नहीं। Question number 3. In a group of 10 students, 10 बच्चे हैं, the mean of the lowest 9 scores is 42. Okay? So 9 बच्चे हैं, lowest, so 42 into 9 है। फिर एक highest बंदा होगा, that will be the sum of all people, and the mean of highest 9 score is 47. So this is 47 into 9. तो जो एक बच्चा बचा वो लोएस्ट होगा, ठीक है, ओके। और ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्यों, आफ्टर ऑल 10 पीपल है, 10 पीपल का सम सेम ही रहेगा, तो वो तो अंतर होगा नहीं। यस और नो? सो फ्रॉम दिस वी गेट अ वैल्यू ऑफ H minus L। ठीक है, देखो H minus L, दिस इज 47 into 9 minus 42 into 9, 9 कॉमन निकलेगा, so I get 47 minus 42 which is 5, so this is 45 which means my highest value is L plus 45, ऐसा बनेगा। सही है, okay। Now the question is very interesting. For the entire group of 10 students, the maximum possible mean exceeds minimum possible mean by how much? Very interesting one. So I have two cases. What is the meaning of this? So when I say मेरा maximum possible और minimum possible कैसे बनेगा? I'm assuming that all people in this case number one, all people have 42, 42, 42, ठीक है। और जो हाईएस्ट वाला बंदा है उसका क्या होगा, मतलब लोएस्ट वाले को 42 मान लेते हैं, तो ये 42 plus 45 होगा, ठीक है। सिमिलरली केस नंबर 2 के अंदर सब लोग 47, 47, 47 है, और जो लोएस्ट होगा वो क्या होगा, 47, ठीक है, माइनस 45 होगा। सही बात है, लोएस्ट विल बी हाईएस्ट माइनस 45, हाईएस्ट विल बी लोएस्ट प्लस 45, ठीक है। तो एक केस होगा जहां पे सब लोग 42, 42, 42 है ना, और एक दूसरा केस होगा सब लोग 47, 47, 47 है, एंड दैट गिव्स मी माय एक्सट्रीम रेंज। ओके, ठीक है। सो व्हाट डू आई डू, आई फाइंड आउट द एवरेज ऑफ दिस नंबर। ओके, सो व्हाट हैपेंस, 42 into 10 plus 45 by 10, ठीक है, दिस इज
42 plus 4.5, which is 46.5. That's what my number is. Another number would be what? 47 into 10 minus 45 by 10. So this is 47 minus 4.5, which makes it to 42.5. So highest possible average is 46.5. Lowest value is 42.5. इन दोनों का difference 46.5 minus 42.5 is 4. Answer would be 4. दोस्तों समझना ये था कि आपको जो मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल मीन जो बोला है वो कैसे आता है. ठीक है, यू एज्यूम दैट यू कैन से मैक्सिमम पॉसिबल मीन कुड बी, सबकी वैल्यू 42 है, 9 लोगों की तो है, और जो हाईएस्ट है वो उसकी वैल्यू अपन सबसे बड़ी कर देते हैं, विच इज 42 प्लस 45 कर दिया. दैट इज हाईएस्ट पॉसिबल नंबर. सिमिलरली लोएस्ट पॉसिबल मीन है ना, लोएस्ट पॉसिबल मीन विल कम जब ये L सबसे छोटा होगा. ये सनो दोस्तों, यहाँ पे L ऑलरेडी आ चुका है ना, इससे वहाँ पे L की वैल्यू डाल नहीं सकते. L की वैल्यू डालेंगे किधर? इधर ही डाल सकते हैं. कंफर्टेबल है? वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 4. इक्वेशन सॉल्व करने का अगर आपको कैपेबिलिटी हो, इनइक्वालिटीज अगर आपको अच्छे से आती हो, ठीक है, बिलीव मी दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल क्वेश्चन. ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चन करना. द नंबर ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर्स, क्या बोला? x और y इंटीजर में है, एंड दे सेटिस्फाई दिस कंडीशन, and then they say 2x plus 5y is equal to 99. Now when I look at this equation and I know that my x and y are integer, this is 2x plus 5y is equal to 99, the first thing in my mind which comes is, है ना, मैं x और y की वैल्यू सोचता नहीं हूँ. मुझे क्या दिखता है? मुझे दिखता है ये इंटीजर है, 99 सम देके रखा हुआ है, विच इज एन ऑड नंबर. ये पक्का इवन होगा तो ये पक्का ऑड होगा. ये सर नो, सही बात है. y ऑड होगा, ये इवन होगा, तो इवन प्लस ऑड करूंगा तो जाकर मुझे ऑड मिलेगा ना भाई, उसके बगैर तो होगा नहीं. तो y की वैल्यू क्या होगी? ऑड होगी. अच्छा, अब दूसरा कंडीशन क्या है? x y जितना है या y से बड़ा है. सो लेट मी स्टार्ट बाय पुटिंग अ वैल्यू. ठीक है दोस्तों, मैं इसको लिखूंगा 2x इज इक्वल टू 99 माइनस 5y, and I start putting y, I get x. ठीक है, so if I put x y equal to 1, so मैं यहाँ पे y equal to 1 डालूंगा. 99 माइनस 5 होगा, है ना, which will be 94. है ना, कितना आएगा? 94. 94 डिवाइड बाई 2 करूंगा मैं. ये सनो 94 डिवाइड बाई 2 करूंगा. दिस इज, है ना, दिस इज 94. सो x इज इक्वल टू 94 बाई 2 करूंगा. सो दिस इज 2 4 जा 8 एंड दिस इज 47. ठीक है, दिस इज 47. Is x greater than y? Yes. And they are greater than minus 20? Yes. Next number I can take is y is 1. So next is 3. ठीक है, x क्या मिलेगा? अब देखिए, रूल हमेशा ध्यान रखिएगा, y हमेशा 2 के गैप में आगे बढ़ेगा. x will be always moving in the range of 5 का गैप, which is 42. क्यों? y का कोएफिशिएंट 5 है, तो x 5 के टर्म में घूमेगा. x का कोएफिशिएंट 2 है, तो y 2 के ग्रुप में घूमेगा. सो दिस विल बी 1 3 5 7. ये जाएगा आपका 37 32. ये कब तक करूंगा मैं? जब तक y जो x है वो y से बड़ा रहेगा. दिस इज 9, है ना. ठीक है, अब आप बोलोगे कब तक करूंगा सर? अरे करो, जब तक हो रहा है तब तक करो. 32 माइनस दिस इज 27, दिस इज 11. ठीक है, एंड दिस इज 22. ठीक है, देन यू गेट 13. ठीक है, 13 आएगा तो आपका क्या नंबर हो जाएगा? 17. देन यू गेट 15 तो ये 12. ये नहीं काउंट करेंगे, है ना. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे x y से बड़ा नहीं है. ये सुनो, सो विल स्टॉप इट हियर. क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7. देयर आर 7 नंबर्स पर एक मिनट. ये आंसर नहीं है. वाई? बिकॉज दे सेड ये -20 से भी बड़ा होना चाहिए, विच मीन्स कोई वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है. नाउ बाय लुकिंग एट दिस नंबर, इफ आई टेक y नेगेटिव, इफ आई टेक माई y नेगेटिव, इट विल बी कंफर्टेबल फॉर मी. क्यों? क्योंकि y अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव 99 के मतलब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. सो इफ आई पुट y -1,
ठीक है, तो x तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कोई पंगा ही नहीं होगा, और x y से बड़ा ही होगा. सो -1, -3, -5, माइनस, यू कैन से, कब तक जाऊंगा ये, जब तक -20 तक आऊंगा तब तक, मतलब 1 से लेकर मैं जाऊंगा -19 तक. -1 से -19 ऑड नंबर लूंगा. ऑल दिस ऑड नंबर्स आर टोटल 10 नंबर्स. सो दिस इज 10 + 7. माई आंसर इज 17. कंफर्टेबल है? चलिए, बहुत इजी था, है ना, काफी इजी था. क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल. व्हेन आई लुक एट दिस इक्वेशन, है ना, मुझे दिमाग में तुरंत ख्याल आता है कि मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि x + 1/x की मिनिमम वैल्यू होती है 2. ये आपको सिखाया था मैंने, याद है? बिल्कुल याद रखना. क्या बोला था इन्होंने कहा कि वैल्यू ऑफ फलाना डिगना कैन नॉट बी इक्वल टू वॉट. चलिए देखते हैं. सो व्हेन आई लुक एट दिस, ठीक है, दोनों का बेस a और b अलग अलग है. सो आई कांट डू प्लस का मल्टीप्लीकेशन, आई कैन नॉट डू दैट. यस और नो? क्योंकि बेस अलग अलग है. सो लेट मी राइट दिस एज log of a to the base a minus log of b to the base a. किसको लिखा मैंने? log a by b को लिख सकता हूं, बिल्कुल. On the same line, I can also write down log of b to the base b minus log of a to the base b. ऐसे लिख सकता हूं, log a to the base a is 1, log b to the base b is 1. So this is 1, this is 1, 1 plus 1 is 2, minus bracket में आएगा log of b to the base a plus log of a to the base b, which is nothing but 1 minus 1 upon log of a to the base b plus log of a to the base b. In another way, this stuff is nothing but x plus 1 upon x. उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2. इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 2. सो विच मीन्स ये 2 - 2 0 हो सकता है. 2 माइनस सम बिगर नंबर नेगेटिव नंबर हो सकता है, पर ये नंबर कभी भी 2 से छोटा नहीं होगा, विच मीन्स यू कैन नॉट गेट अ पॉजिटिव आंसर. 2 माइनस हमेशा बड़ा नंबर है. यू गेट अ नेगेटिव नंबर, यू कैन नॉट गेट 2 माइनस छोटा नंबर, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है. सो यू कैन गेट 1 एज एन आंसर. कंफर्टेबल है? सबको समझ आ रहा है? वेरी गुड. चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी में अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज nth टर्म, nth टर्म which is written as tn is written as a into r to the power n-1. yes or no? इन्होंने कहा है mth and nth term of gp can be 3/4. so this is a into r to the power m-1 is equal to 3/4. a into r to the power n-1 is 12. दोस्तों आप समझिए, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूं, ठीक है, मैं जितना डेटा मुझे दिया गया है उन डेटा को मैं लिखता रहता हूं. जरूरत पड़ती है तब मैं उसके ऊपर काम करता हूं. समझ में आया? स्पीड में करने का यही तरीका है, ठीक है. इफ द कॉमन रेशियो ऑफ द प्रोग्रेशन आर इज इंटीजर, ओके, सो इफ आई डिवाइड इक्वेशन नंबर 1, सो 2/1 करूंगा मैं. सो आई गेट व्हाट? a into r to the power n-1 upon a into r to the power m-1 is nothing but 12 divided by 3/4. So which is nothing but r to the power n-1 minus m-1 is nothing but 12 into 4 by 3, which is nothing but 4 into 4. Which is what is this value? This is r to the power n minus m is equal to 4 into 4, which is 16, which is 2 to the power 16. सही है? What is the question? Then smallest possible value of r plus n minus m. I already know n minus m is available from this. Oh, I already know r is an integer. Yes or no? So what is a possibility? r is an integer. अगर r integer है तो ये पक्का है कि r cannot be 1. r 1 होगा तो उसकी कोई भी पावर ले लेंगे तो 1 आएगा. r 1 हो नहीं सकता. Now r 2 to the power 16 है, so r to the power n minus m could be either 2 to the power 6, sorry,
होगा करेक्ट, ये 16 टू द पावर 4 होना चाहिए, या तो 2 टू द पावर 4 है, या 4 टू द पावर 2 है, या 16 टू द पावर 1 है. आर इंटीजर में होना चाहिए, विच मीन्स व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम गेटिंग आर की वैल्यू या तो या तो 2 है, उस समय पे n माइनस एम मेरा 4 है, या r की वैल्यू 4 है तब मेरा n माइनस एम 2 है, r की वैल्यू 16 है तब मेरा n माइनस एम 1 है. मुझे चाहिए r प्लस एन माइनस एम, ये हो गया 4 प्लस 2 6, ये हो गया 4 प्लस 2 6, और ये हो गया मेरा 17. सो इन्होंने पूछा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू विच इज 6. आंसर क्या हो जाएगा? 6. कंफर्टेबल है? आई थिंक दिस इज ईजी. ठीक है, दिस इज ईजी. ईजी तब है जब आप यहाँ पे पहुंचते हो और आपको नंबर तोड़ते आना चाहिए. नंबर तोड़ना is a concept you learn in a number system when you look at factorization. ठीक है, फैक्टराइजेशन, पावर, इंडाइसिस जब आप सीखते हो तो आपको बड़ा फायदा होता है. क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है. इट सेज x and y are real positive number that satisfy x plus y is equal to 102 and they want to find out minimum possible value of 2601 into which is 1 plus 1 upon x into 1 plus 1 upon y. इसकी minimum possible value क्या होगी? That's a question they are interested in. Okay. Now, whenever they are giving me, ये बिल्कुल रूल याद रखिएगा, ये हमेशा आपको मदद करेगा, शॉर्ट एग्जाम में फायदा करेगा. Whenever you are given summation of two numbers और फिर ये बोला, ये आपकी लिमिटेशन है, ये कंडीशन है, फिर आपको बोला कि मिनिमम वैल्यू बताइए कुछ नंबर में जहां पे x और y आपका मल्टीप्लिकेशन के कोई फॉर्मेट में हो या मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये तब ऐसा होगा जब x और y दोनों एकदम नजदीक होंगे. दैट मीन्स दिस विल बी मिनिमम व्हेन x इक्वल टू y. ओके, आई ट्राई एंड पुट इट हियर. x equal to y, so x equal to y is equal to 51. So if I put 51 here, I get what? 2601 into 1 plus 1 by 51 into 1 plus 1 by 51. So this is 2601 into 51 plus 1 is 52 by 51 into 52 by 51. ठीक है, 2601 51 into 51 कितना होता है? 51 into 51 is, you can say क्या हो गया ये? 25 plus 1 का होल स्क्वायर. So this is 25, sorry not 25, this is 50 plus 1 का होल स्क्वायर. This is 50 का स्क्वायर is 2500 है ना, and this is 1 का स्क्वायर is, okay, so this is 2601 is 51 कट गया है ना. So answer would be what? 52 का स्क्वायर. What is 52 का स्क्वायर? 52 का स्क्वायर होता है 50 के ऊपर कितना है? 2 का स्क्वायर इज 4, 0 4, 25 प्लस 2 इज 7. आंसर वुड बी 2704. ठीक है, स्क्वायर आना चाहिए है ना. स्क्वायर किसका आना चाहिए? द नंबर्स बिटवीन 50 टू 60 का स्क्वायर. अगर आपको जल्दी से करते आता है तो बड़ा फायदा होगा. अगर आपको टाइम लगता है तो ये क्वेश्चन आपका टाइम ले खा जाएगा, फायदा कुछ नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8. फॉर द सेम प्रिंसिपल अमाउंट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट P है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 1.05 का 2 साल के लिए स्क्वायर हो गया, और ये है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. दिस इज एन इंटरेस्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years. दिस एक्सीड्स द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट 3%. सो माइनस सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRN अपॉन 100, 3 साल का है. सो दिस इज 3 इंटू 3%. 3% is 0.03 into 3, so that makes it to 0.09p is equal to 1125. What is the value of p? सिंपल है, कितना मजेदार. चलिए कोई नहीं. सो दिस इज 1.05 का होल स्क्वायर करेंगे अपन. 1.05 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1.1025 माइनस दिस इज 1.09p is equal to 1125. ठीक है, so therefore this is 0.125p is equal to 1125. So therefore p is equal to 1125 divided by 125
इंटू 1000, ठीक है, 125 ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 कट जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ, ठीक है, दिस इज 90,000. Yes or no? So my principle is 90,000. मैं 125 और 8 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे लिए इजी बनना चाहिए, ये आपको फटाफट समझ आना चाहिए, तो कैलकुलेशन आपका तेज बनेगा, है ना, तो आपका काम फटाफट होने वाला है. नंबर 9, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिख रहा है ये. लेट्स सी, विद द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैविंग सेंटर O. So there is circle C, this is center O. Let PQ be a chord of C that passes through point A and B, where A is located 4 meter north of O and B is located 3 meters east of O. What does it mean? PQ एक chord है, मतलब P और Q के 2 पॉइंट तो सर्कल पे होंगे, ये पक्का है. Now what will happen with A and B? A and B are on the chord. A and B are on the chord, and while A point is north of O. O का नॉर्थ सीधा ऊपर जाता है ना. O का ईस्ट इधर जाता है ना. आपको ये पता है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है. सही है, चलो बढ़िया. So I draw a chord like this. This is PQ. ये हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा B, ये 4 मीटर, ये मेरा 3 मीटर, तो ये लेंथ हो गई मेरी AB. AB मेरी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, 5 मीटर्स. ये सर नो कैसे हो गई, 90 डिग्री है, बराबर है. सो माई AB इज इक्वल टू 5. आई नो रेडियस है मेरा, इफ आई लुक एट माई रेडियस OP इज इक्वल टू कितना है, 5. ठीक है. वी नीड टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ PQ. क्या चाहिए, PQ का लेंथ. इफ आई हैव टू फाइंड आउट PQ का लेंथ, आई हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस. इसको अगर मैं नाम दे देता हूँ, ये Q है ना, PQ है, इसको D दे देता हूँ. सो इफ आई नो OD मुझे पता हो, मुझे OP ऑलरेडी पता है, तो मैं PD निकाल पाऊंगा. PD का 2 टाइम्स करूंगा तो मुझे PQ आ जाएगा. सही बात है, बिल्कुल सही है. ओके, हाउ डू आई गेट OD? OD इज वेरी इजी. ट्राइंगल AOB में एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन एज 1/2 बेस AO इंटू OB इज इक्वल टू 1/2 बेस विच इज AB इंटू हाइट OD, है ना. ट्राइंगल में आपका AB बेस हो गया, अब हाइट आपका OD हो गया. नाउ इट इज इजी. यस और नो, 1/2 गेट्स कैंसल. AO इंटू OB इज 3 into 4 while AB इज इक्वल टू 5. सो OD आपको मिल जाएगा. माई OD इज इक्वल टू 12/5 विच इज नथिंग बट 2.4. OD कितना है मेरा, 2.4, है ना. OD 2.4 है, ठीक है. OP मेरा 5 है, OP 5 है, तो मुझे PD मिल जाएगा. 5 का स्क्वायर माइनस 2.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा PD का स्क्वायर. सही है, ठीक है. तो 5 का स्क्वायर इज 25, ठीक है. 2.4 का स्क्वायर इज 24 का स्क्वायर इज 5.84. Isn't it अजीब, है ना. अजीब 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 है ना. पर क्या करूं मैं इसको, बेटर मैं स्क्वायर नहीं करता मैं, ठीक है. मैं 5 - 2.4 करता हूं. सो आई गेट 2.6, ठीक है. 5 + 2.4 इज 7.4, ठीक है. ये मुझे मिलेगा PD स्क्वायर, ठीक है. तो इसका मुझे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसका 2 गुना करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट माय आंसर कुड बी, ठीक है. ओके, सो दिस इज, है ना, 26 × 74 डिवाइड बाय 100. 26 इज 13 × 2. 74 कैसे बनेगा, 2 × 2 3 = 6, यस 37 बनेगा. हो, पॉइंट में ही आ रहा है, ठीक है. सो आई हैव टू कैलकुलेट सम पॉइंट में आंसर, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है. तो द बेटर इज, है ना, मैं इसको एग्जाम के अंदर सीधा ये नंबर को मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देता, उसका स्क्वायर रूट ढूंढ लेता और मल्टीप्लाई बाय 2 कर लूंगा. दैट कुड बी माई आंसर. सही है,
पक्का समझ आया आपको मैंने क्या किया? ट्राइंगल से मैंने ओडी निकाला, फिर ओडी से मैंने पीडी निकाला, और पीडी का 2 गुना इज माई पी क्यू, इज वॉट माई आंसर इज। कंफर्टेबल है? ठीक है, मुझे करना पड़ेगा भैया 2.6 इंटू 7.4, ठीक है, तो बेटर है मैं पुराना तरीका ही कर लेता हूँ। 25 माइनस 5.84, ठीक है, दिस इज 6, दिस इज 1, दिस इज 4 में से 5 गया, दैट इज 14 में से 5 गया तो 9, दिस इज 19.16, 19.16 का स्क्वायर रूट करूंगा, ठीक है, 19.16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 4 का स्क्वायर इज 16, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, और 4 पॉइंट समथिंग का डबल इज 8 के आजू बाजू, सो आंसर वुड बी 8.8। परफेक्ट है, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर रियल एक्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस x upon 1 plus x to the power 4. Now there are few ways in which I can do this. Maximum possible value चाहिए, I need ये नीचे वाला मिनिमम हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। सही है? ओके, कैसे मिनिमम होगा? I put 0, so this value becomes 1. If I put some value which is, है ना, 1, मतलब क्या बोलूँ इसको मैं, 10 डाल दूँ, 20 डाल दूँ, है ना, तो ये वैल्यू मेरी छोटी छोटी बनती जाएगी। नहीं 10 नहीं, 1/2, 1/3, 1/4 डालूँ, ऐसा सब करूँ तो आंसर आएगा। पर बेटर इज, है ना, लेट मी टेक x को मैं डिवाइड करता हूँ नीचे, सो आई गेट 1 अपॉन x स्क्वायर रूट में जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ये सुनो, क्योंकि x है ना स्क्वायर है भैया, तो बाहर स्क्वायर रूट में से बाहर निकलेगा तो x होगा, सो 1 अपॉन ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस गिव्स मी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लू। ये क्या नंबर है? इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 2। ये सुनो, इसका मिनिमम वैल्यू होगा 2। अगर ये मिनिमम 2 है, ठीक है, तब जाकर ये मैक्सिमम होगा। ये सुनो, तो अगर ये मिनिमम 2 है ना, ये मिनिमम 2 है, सो 1/√2 is what my answer is. That's my maximum possible value. Yes or no? याद है, ये चीज आपको हर बार मदद कर रही है। कैट 2020 में तो ये स्लॉट 2 में ये दूसरा क्वेश्चन है, स्लॉट 1 में 2 क्वेश्चन आए थे इस फंडामेंटल के, तो दोस्तों इसको याद रखिए। ओके, आई होप दिस इज कंफर्टेबल, ग्रेट, ठीक है। सो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से कैट 2020 के स्लॉट 2 के पहले 10 क्वेश्चन। कल वीडियो आएगा, उसमें आई विल बी ब्रिंगिंग 10 मोर क्वेश्चंस। आई एम श्योर यू आर लर्निंग दिस इंटरेस्टिंग वे फ्रॉम माई साइड एट प्रो टैलेंट। ओके दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड डोंट मिस आउट टू बी पार्ट ऑफ protalentdigital.com, जहां हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लेकर आ रहे हैं। ओके ग्रेट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।